चुनाव हुआ था तो नतीजा आने के बाद बीएसपी ने कांग्रेस पार्टी को अपने 6 विधायकों का पूर्ण समर्थन बिना शर्त के दिया था, जिससे कि यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखा जा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि श्री गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी बदनीयती से बीएसपी को राजस्थान में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे सभी 6 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्रवाई की। और यही गलत कृत्य इन्होंने अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में भी किया था। चूँकि कांग्रेस का ये कार्य संविधान की 10वीं अनुसूची के पूर्णतः विरुद्ध है, इसलिए बीएसपी के द्वारा दिनांक 26/7/2020 को इन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके निर्देशित किया गया है कि वो असेंबली के सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही अपना मत डालेंगे, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और बीएसपी ने ये निर्णय कांग्रेस के द्वारा बार बार बीएसपी को धोखा दिए जाने के कारण ही लिया है। और इस कारण से इनकी अब सरकार रहती है या नहीं रहती है, इसका दोष पूर्ण रूप से कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री श्री गहलोत का ही होगा। जबकि बीएसपी ने इस असंवैधानिक प्रक्रिया को राज्यसभा के चुनाव होने के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा विधानसभा अध्यक्ष के रिटर्निंग ऑफिसर आदि के समक्ष लिखित रूप से प्रत्यावेदन देकर उठाया था, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहते हुए कि इस पर निर्णय देना उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं है, निस्तारित कर दिया था। इसके उपरांत बीएसपी के समक्ष कोर्ट में जाने के अतिरिक्त फिर कोई विकल्प नहीं बचा। वैसे बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खास तौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इसलिए उसी के हिसाब से अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर ये सही फैसला लिया है। और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि उनके सामान अर्थात विधायकों की चोरी हो गई है, जो ये बहुत ही अनैतिक है तथा आम जन जिन्होंने विधायकों को चुना था उनकी मंशा के खिलाफ है। इनका ये कथन और परेशानी वाला व काफ़ी हास्यास्पद भी लगता है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने स्वयं इस कार्य को, जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था। और तब इनको ये याद नहीं आया कि ये कार्य पूर्णतः असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी है तथा जनता की मंशा के विपरीत है, क्योंकि उस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी के नाम से वोट दिया था। चोरी का सामान चोरी हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है, यानी एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ये गलत काम करते और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
तो ये जो इस किस्म का जो इन्होंने बात कर रहे हैं, तो ये सोच समझकर इनको करनी चाहिए, तो ये ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोरोना वायरस को लेकर आपको ये मालूम है कि पूरे दुनिया त्रस्त है, मतलब, और अपना मुल्क भी, अपना भारत देश भी काफ़ी त्रस्त है इस बीमारी से। और इसकी रोकथाम के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, और आखिरी कदम केंद्र सरकार ने तो अनलॉक के तहत कुछ शर्तों के आधार पर तो इन्होंने ये आखिरी कदम उठाया था। अभी ये 3-4 दिन में अनलॉक पार्ट 3 जारी करने वाले हैं। मेरा केंद्र सरकार से ये कहना, राज्यों की सरकारों से भी ये कहना है कि इनको इसकी रोकथाम के लिए सही कदम उठाने चाहिए, और जो इससे पीड़ित लोग हैं तो उनका इलाज प्रॉपर होना चाहिए, और जिन केंद्रों में इनको रखा जा रहा है उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का या देश के अन्य किसी भी राज्य का मामला है, तो जहाँ पर ये पीड़ित लोगों को रखा जा रहा है उन केंद्रों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और अपनी मर्जी, सब हर राज्य के अंदर अपने हिसाब से वो लोग सब डिसीजन ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हौच पौच है। इसलिए मेरा केंद्र की सरकार से ये कहना है कि जब आप अनलॉक पार्ट 3 जारी करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सख्त कदम उठाने होंगे, और जो भी आप नीति बनाएं तो वो सभी राज्यों पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई राज्य कुछ कर रहा है, कोई राज्य कुछ कर रहा है। तो एक नियम ऐसे बनाने चाहिए कि जो सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट हों। इसके साथ ही मैं खास तौर से देश में आबादी के हिसाब से जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जो इस समय कानून व्यवस्था चल रही है उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अपहरणकर्ताओं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों का राज चल रहा है, डकैतों का राज चल रहा है, चोरों का राज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है। और इस मामले में तो वहाँ के मुख्यमंत्री के खुद का अपना जिला भी अछूता नहीं रहा है। अभी रिसेंटली कई घटनाएं काफ़ी गंभीर घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो जनता त्राही त्राही कर रही है, खासतौर से कानून व्यवस्था के मामले में। और केवल कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तो बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, इनको जमीन पर उतरकर कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूँगी सलाह के तौर पर कि इस मामले में यदि इनकी सरकार ये चाहती है कि प्रदेश में अपराधियों का नहीं बल्कि कानून का राज चलना चाहिए, तो इसके लिए इनको बिना कोई शर्म किए हुए, तो इसके लिए इनको बीएसपी के शासनकाल से काफ़ी कुछ इस मामले में सबक सीखना होगा। क्योंकि मेरा 4 बार यूपी में शासनकाल रहा, तो उत्तर प्रदेश में सही मायने में कानून का राज चला था। तो इसमें इनको हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरी गवर्नमेंट से सबक सीखकर तो इनको उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता को सही मायने में कानून का राज देना चाहिए। इसके अलावा आपको ये मालूम है कि अब ये बरसात का सीजन चल रहा है, तो पूरे देश में तो बाढ़ कुछ में कम है, कुछ में ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी बाढ़ आई हुई है कुछ राज्यों में, और बिहार में तो बहुत बुरा हाल है। तो मेरा बिहार की सरकार को भी, उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र को भी यही कहना है कि देश के जिन भी राज्यों में बाढ़ आ रही है तो वहाँ पर वहाँ की राज्यों की सरकारों को भी और केंद्र की सरकार को भी तो जरूर ध्यान देना चाहिए। जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं तो उनकी पूरी हर स्तर से उनकी पूरी मदद करनी चाहिए,
क्योंकि इसमें और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो भी पीड़ित लोग हैं उसमें ये नहीं देखना चाहिए वो फलाना पार्टी के लोग हैं, सबकी मदद करनी चाहिए, ऐसा मेरा ये कहना है। तो इसलिए खास तौर से कोरोना महामारी के चलते तो केंद्र को अभी तक जो भी कदम उठाए हैं तो हमने हमेशा उनका साथ दिया, और हम तो अब फिर केंद्र की सरकार को कह रहे हैं कि लोग थोड़े से लापरवाह हो रहे हैं और लोग जो भी गाइडलाइंस है उसका बराबर पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सख्ती करनी होगी, नहीं तो ये महामारी और ज़्यादा फैल जाएगी। और केंद्र को इसके लिए जो नियम है, कानून कायदे सभी राज्यों के लिए एक जैसे बनाने चाहिए। राज्यों के ऊपर यदि छोड़ देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। छोड़ के देख लिया है, तो मुझे क्या लगता है राज्यों के साथ बातचीत करें, उनकी सहमति लें, एक जनरल पॉलिसी इनको बनानी चाहिए, नीति बनानी चाहिए, तो ताकि ये जो बीमारी है आगे बढ़ने की बजाय तो इस पे कुछ रोकथाम लग सके। तो इसके अलावा मेरा ये भी कहना है, हालांकि मैंने कानून व्यवस्था का अभी जिक्र भी किया है, तो कानून व्यवस्था तो हर राज्य में लगभग ऐसी मिलेगी। यूपी का तो बहुत बुरा हाल है, और इसलिए और ख़ास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है हर राज्य के अंदर, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर राज्य में वीकर सेक्शन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो केंद्र और राज्यों को वीकर सेक्शन के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अभी हाल ही में तो आगरा के नज़दीक, जैसा कि मुझे वहाँ के लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने जानकारी दी कि एक दलित महिला की मृत्यु हो गई, और जो उनका शमशान घाट था वो काफ़ी दूर था, नज़दीक वाले पे। So you have BSP Supremo Mayawati lashing out at the Gehlot government, accusing the Gehlot government of stealing BSP MLAs, also saying that if need be, we will move the top court over the same. Also questioning the Yogi Adityanath government over the current law and order situation in the state. We'll keep you ahead on all these stories and much more. But before that,